हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और मैं हूं कुमार गौरव घेरा। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर वीक आप लोग को वेरीफाइड पीएनएल दिखाता हूं और फिर मंथ वाइज भी आप लोग को वेरीफाइड पीएनएल दिखाता हूं। तो आज मैं दिखाने वाला हूं पूरा मार्च का वेरीफाइड पीएनएल। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने 2 मार्च को वीडियो डाला था जिसमें फरवरी का वेरीफाइड पीएनएल दिखाया था, और जो अभी 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जहाँ पे मैं आप लोग को 100 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे आप लोग को हर दिन दिखाता हूँ कि क्या हमारा ट्रेड रहा, कितना प्रॉफिट रहा या लॉस रहा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 लाख से फंड से स्टार्ट किया था, और लास्ट मंथ हमारा जो है यहाँ पे जो फंड बचा था, जो 2 मार्च को वीडियो बनाया था उसमें आप ये वीडियो में देख सकते हैं 81,483 रुपये जो हमारा फंड बचा था। 81,483 रुपया फंड बचा था। ठीक है। अब इस मंथ हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग का रिजल्ट क्या रहा, क्या हम लोग लॉस किए या प्रॉफिट किए, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको अपने जनरल में आ जाता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं फायर्स यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा फरवरी मंथ का था पीएनएल, जो कि मैंने 2 मार्च को वीडियो बना के दिखाया था, क्योंकि 2 मार्च को मार्केट था नहीं, सैटरडे या संडे कुछ था ऐसा ही, संडे था। तो अब जो है इस मंथ का मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर हम लोग का पीएनएल क्या रहा। तो अगर आप देखेंगे तो मैं डे वाइज आप लोग को सबसे पहले दिखाता हूँ। तो मंडे को हम लोग को 3,570 का प्रॉफिट हुआ था, और एक बार मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोग को, तो टोटल इस मंथ जो है लॉस हुआ था वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिन लॉस हुआ था। प्रॉफिट डे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हम लोग प्रॉफिट किए थे और 9 दिन हम लोग लॉस किए थे। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है वो 5/5 ऐसा कुछ हो सकता है ना, कि 5 बार सही होता है, 5 बार गलत होता है। लेकिन हाँ, इस मंथ जो था उसमें 9 बार हमारा लॉस हुआ, 10 बार प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा हम लोग 40-60 का रेशियो लेके चल सकते हैं। ठीक है, कि 40 टाइम्स जो है 40% हमारा लॉस हुआ, 60% टाइम्स हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतना कैलकुलेट करके हम लोग का कितना प्रॉफिट आता है या कितना लॉस आता है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि लास्ट मंथ हम लोग का लॉस हुआ था, तो क्या हम लोग उस लॉस को कवर कर पाए, क्या अब हम लोग प्रॉफिट में आ पाए या नहीं, ये इस वीडियो में आपको दिखेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर लॉस का आप अमाउंट देखेंगे प्रॉफिट का, तो उससे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट 3 तारीख को 3570 का लॉस किया, प्रॉफिट किया, और 4 तारीख को 6411 का, 2205 का, यहाँ 11,000 का प्रॉफिट। और फिर इस तरह से देखेंगे तो लॉस घटता गया और प्रॉफिट हम लोग जो है यहाँ बढ़ता गया। और इस तरह से करके हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। और क्या क्या गलतियाँ किया था नहीं किया था वो तो आप लोग को मैं बता दूंगा। लेकिन चलिए मैं एक बार जो है ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर, जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर लेने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और साइड में इधर जो है रख लेता हूँ सबसे पहले। तो अगर 3 तारीख का देखेंगे, 3,000 जो हमारा था 3,570 रुपये का, और लॉस हुआ था 6,411, 6,411। और उसके बाद जो है दोबारा से लॉस हुआ था 2,205 रुपये का, तो 2,205 रुपये ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद 11,000 का प्रॉफिट हुआ था, 11,070 का, 11,070 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हम लोग लॉस किए थे 5,527 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद 5,527 रुपया। ठीक है, ये हमारा लॉस हुआ था। टोटल क्या रह गया था हम लोग का 497 रुपया 1 वीक में। उसके बाद दूसरा वीक में अगर देखेंगे तो लॉस हुआ 937 रुपये का, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3,033 रुपये का, 3,033 रुपये का। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लॉस हुआ 3,165 रुपये का,
3165 का लॉस हुआ। और फिर हमारा प्रॉफिट हुआ 1451 रुपये का। तो 1451 रुपये का हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 879 रुपया रह गया। उसके बाद जो 17 तारीख के से देखेंगे तो यहाँ पे 510 का लॉस हुआ दोबारा से। और फिर यहाँ पे 1035 रुपया का लॉस हुआ, 1035 रुपया का लॉस हुआ। उसके बाद देखेंगे तो 9024 का प्रॉफिट हुआ, 9024 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 6099 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 6099 रुपये का। और फिर उसके बाद यहाँ प्रॉफिट हुआ 8831 रुपये का। तो 8831 रुपये का प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो टोटल हमारा अब प्रॉफिट आ गया 21 तारीख में 23,000 रुपये का। फिर हम लोगों ने 24 तारीख को 9,822 रुपये का प्रॉफिट किया, 9,822 रुपये का प्रॉफिट किया, मतलब 23,000 था, 23,000 कुछ रुपया था, 23,288, 23,288 प्लस हम लोग यहाँ पे 9,892 रुपया, 9,892 रुपया का प्रॉफिट किए, तो टोटल 33,000 गया। फिर एक दिन हम लोग ओवर ट्रेड किए और यहाँ पे 11,379 रुपया का लॉस हो गया, 11,379 रुपया का लॉस हो गया। तो हम लोग का जो बच गया वो बच गया 21,801 रुपया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया 8,391 रुपये का। तो यहाँ पे 8,391 रुपये का प्रॉफिट बना। तो टोटल 30,000 हो गया। और फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1560 का लॉस हुआ, 1560 रुपये का लॉस हुआ। तो हम लोग का 28,000 बचा। और फिर लास्ट हम लोग 28 तारीख को जो प्रॉफिट बनाए वो बनाए 6416 रुपये का। तो यहाँ पे 6416 रुपया हो गया। तो टोटल देखेंगे तो लास्ट मंथ हम लोगों ने 35,000 का प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे 35,048 रुपये का प्रॉफिट बनाया। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ मैक्सिमम जो है 25 से 30,000 हमारा यहाँ पे फंड यूज होता होगा, उससे ज़्यादा होता नहीं होगा। और 1 लाख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल हम लोग का 35,048 रुपये का हुआ। तो ऑलमोस्ट 100% ROI ले सकते हैं। ठीक है, 100% ROI यहाँ पे बोल सकते हैं। अब क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट मंथ हम लोग का 81,483 रुपया फंड बचा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 81,483 रुपया ये फंड जो है ऐड कर देता हूँ 35,000 में। टोटल हो जाता है 1,16,533 रुपया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग के वैलेट में कितना फंड यहाँ पे बचा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है चार्जेस भी लगा होगा, हो सकता है नहीं चार्जेस भी लगा होगा, और हम लोग का जो है ब्रोकरेज भी लगा होगा। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो टोटल फंड हम लोग का अभी जो अवेलेबल है 1,06,503 रुपया। मतलब अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। लास्ट मंथ जो हम लोगों ने लॉस किया था उसको भी रिकवर करके इस मंथ अगर 100 डेज के ट्रेडिंग चैलेंज में देखेंगे तो दूसरे मंथ के एंड में हम लोग यहाँ पे 6,000 के प्रॉफिट में बैठे हैं। ठीक है, 6,000 के प्रॉफिट में बैठे हैं। और क्योंकि गाइज अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग को भी पता है कि मैं जो चैलेंज स्टार्ट किया हूँ ये इस तरह से किया हूँ कि एक जो स्टार्टिंग में ट्रेडर जिस तरह से स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या गलती करता है, ओवर ट्रेड हो गया तो और भी बहुत कुछ कि बार बार ट्रेड लेना, ओवर ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद जो है एसएल नहीं लगाना, ये सब को धीरे धीरे किस तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए कंटिन्यू यहाँ पे जो है धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहा हूँ, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग का जो है 1,06,503 रुपया बचा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1,06,503 रुपया। तो टोटल कितना 10,000 हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस चार्जेस लगा। मतलब हम लोग टोटल जो इस मंथ दिए वो 10,000 ब्रोकरेज प्लस चार्जेस दिए। और अब हम लोग के पास फंड जो बचा है 1,06,000 रुपया। तो इस मंथ हम लोग अब जो है यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। और इस मंथ आप लोग को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ ट्रेड देखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी मैं वहाँ पे मिस्टेक कर रहा था वो सारा कुछ बता रहा था, तो वो सारा कुछ आप लोग को देखने को मिला होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे
तो टोटल हम लोग कितना प्रॉफिट बनाए थे, 35,048 रुपये, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं 35,048 रुपया, तो टोटल हम लोग का ब्रोकरेज माइनस करके 25,000 रुपया हम लोग प्रॉफिट में रहे मार्च के मंथ में, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अब हम लोग लास्ट मंथ प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग इंटर करेंगे। और जो अभी हम लोग का ट्रेडिंग डे है, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने 36 डे यहाँ पे ट्रेड कर लिया है। अभी भी अगर देखेंगे तो टोटल जो है 64 दिन बचा हुआ है। और देखते हैं आगे 64 दिन में क्या होता है, क्या 1 लाख जीरो हो जाता है या 1 लाख का 10 लाख हम लोग का हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।